आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में स्थित है, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन था? नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया। सुमेरिया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हाकिस, यानी ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर। सिकंदर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत आने वाला पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्वाइट डी आइजनहावर। ड्वाइट डी आइजनहावर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड मैकमिलन। हेरोल्ड मैकमिलन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉम वी टेकर। टॉम वी टेकर, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा था? विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न,
सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा था? सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन था, यानी 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भगवान बुद्ध को विज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को विज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। गुरुमुखी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी बहुत पाया जाता है आंवला में, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।